ये एकता कपूर जैसी महिला है जो टीवी सीरियल से हमारे समाज को बर्बाद कर रही है, क्योंकि षड्यंत्र चल रहा है ना इस्लामिक देश बनाने का। तो बहनों के दिमाग खराब करो। एक जो महिला है वो दो परिवार को जोड़ती है, ससुराल पक्ष और मायका पक्ष। उन्हीं महिलाओं के दिमाग को खराब कर दो, देश अपने आप खराब हो जाएगा। एक बड़ी यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर लिखा था कि किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए आपको उस पर बम बारूद मिसाइल दागने की जरूरत नहीं है। आप उस देश की सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, परिवार व्यवस्था और शैक्षणिक व्यवस्था को खत्म कर दो, वो देश अपने आप खत्म हो जाएगा। इसने आर्मी वालों को भी नहीं छोड़ा। ये XXX जैसी वेब सीरीज बनाती है और क्या दिखाती है कि आर्मी ऑफिसर बॉर्डर पर खड़ा होकर देश की सेवा कर रहा है तो 8-8, 10-10 महीने, 1-1 साल अपने घर नहीं आता, तो उसकी जो धर्म पत्नी है वो अपनी सेक्सुअल नीड पूरी करने के लिए अलग अलग पुरुषों के साथ अवैध संबंध में रहती है। सच में ऐसा होता है क्या? अरे उन महान महिलाओं का जीवन देखो आप, उस आर्मी ऑफिसर को पैदा करने वाली माता का जीवन देखो, उसकी धर्म पत्नी का जीवन देखो। मैं जानती हूं ऐसे कितने आर्मी ऑफिसर की पत्नियों को जो हर समय इस भय में जीती है कि पता नहीं कब फोन आ जाएगा कि तुम्हारे पति जो है उनका बलिदान हो गया। वो उस भय में जीती है। उसकी जगह क्या ये दिखाती है एकता कपूर कि पति बॉर्डर पे खड़ा है, पत्नी पीछे रंगरेलियां मना रही है, और वो भी कोई एक पुरुष के साथ नहीं, अनेक पुरुषों के साथ। इसका बहुत बड़ा विरोध हुआ था। आर्मी वालों ने इस पे स्टेटमेंट दिया था, वो एपिसोड निकलवाया गया था और आंदोलन किया था आर्मी वालों ने, मगर इस पर केस नहीं हुआ, इसको जेल में नहीं डाला। इसने ऑल्ट बालाजी करके इसका OTT प्लेटफॉर्म चलता है, उसमें इसने सीरीज बनाई। क्या दिखाया उसमें कि किचन का प्लेटफॉर्म है, उधर उस प्लेटफॉर्म पर जेठानी भी खड़ी है, देरानी भी खड़ी है और एक दूसरी भी देरानी खड़ी है, और देवर सडनली किचन में आता है भाभी से खाना लेने, और देवर जो है वो शर्टलेस आता है। बॉडी बड़ी अच्छी होती है, तो वो जब खाना लेता है तो जो उसकी छोटी भाभी है उसकी नियत डोलती है, उसका शरीर इस तरह से वो देखती है कि उसकी तरफ आकर्षित हो रही है। और जैसे ही वो देवर खाना लेके जाता है तो आपस में तीनों देरानी जेठानी बात करती है कि अरे इसके साथ तो हमें एक रात गुजारने को मिल जाए। लिटरली ये बोल रहे हैं, मतलब बड़ी भाभी तो हमारे में मां समान है। राम जी बोलते हैं, जब वो सीता माता अपने गहने फेंकती है ना, वो रूट बताती है कि मुझे कौन से रूट से रावण ले गया। तो राम जी के हाथ में जब वो गहने देते हैं वानर, तो सुग्रीव ने गहने दिए कि ये हमें गहने मिले हैं। तो राम जी कहते लग तो सीता माता के रहे, सीता जी के लग रहे हैं। तो लक्ष्मण को पूछते, लक्ष्मण देख तो ये तो तेरी भाभी के गहने हैं। लक्ष्मण के भैया मुझे क्या पता, मैंने तो भाभी के चरणों के सिवाय कभी उनको ऊपर आंख उठा के देखा भी नहीं। वो भाभी माँ, हमारे में भाभी माँ समान है, और वो एकता कपूर कह देख रही है कि वो भाभी गलत नियत डाल रही है देवर पर, और देवर भाभी के रिलेशन। और हदें तो उसने तब पार करी, 2 एपिसोड हमने झगड़कर कोर्ट में अर्जी लगाकर वो 2 एपिसोड हमने डिलीट कराए, जिसमें दादी और पोते के विभत्स शारीरिक संबंध दिखाए हैं। सोचो, देवर भाभी को तो बदनाम किया ही, दादी पोता, कैन यू इमेजिन? ये विकृति कहां से आ रही है हमारे दिमाग में? क्योंकि हम ऐसा देख रहे हैं, जैसा देख रहे हैं वैसा सीख रहे हैं, वैसी विकृति आ रही है। पहले 10 में से 10 केस युवा लड़कियों के आते थे, जो यंग लड़कियां होती थी, जो कुंवारी लड़कियां होती थी लव जिहाद के। अब 10 में से 6 केस विवाहित महिलाओं के आ रहे हैं। मतलब षड्यंत्र है कि एक हिंदू की कुंवारी लड़की को उठा के मियां ले जाएगा तो एक लड़की का ही जीवन बर्बाद होगा, मगर हिंदुओं की व्यवस्था को बर्बाद करना है तो विवाहित महिलाओं को उठा के ले जाओ, 2 परिवार बर्बाद, 2 कुटुंब बर्बाद, मायका पक्ष बर्बाद, ससुराल पक्ष बर्बाद। और ये उसी विवाहित महिलाओं को उठा के ले जाते हैं जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो बच्चों का भी जीवन बर्बाद। यानी हिंदुओं की पीढ़ियों को बर्बाद कर दो। और इसी एकता कपूर को भारत सरकार पद्मश्री दे देती है।